टू माय चैनल। और आज के हम इस वीडियो में जो है NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि सोलर सिस्टम का दिखाया गया है। इसमें सेंटर में इसके केंद्र में जो है सन बना हुआ है और इसके चारों तरफ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो प्लेनेट है वो घूम रहे हैं। और तो चलिए इसको विस्तार से जानने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, अर्थात सूर्यास्त के बाद जो है आकाश को देखना कितना आश्चर्यजनक होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, कि कोई भी जो है पहले जब सूर्यास्त के बाद आकाश में देखेगा तो उसे शुरुआत में 1 या 2 चमकते हुए बिंदु आकाश में दिखाई देंगे। Soon you would see the number increasing, और जल्दी ही आप देखेंगे कि इनकी जो संख्या है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। You cannot count them anymore, और इनकी संख्या जो है इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कि आप इसको जो है और ज़्यादा गिनती you cannot count यानी और आप जो है गिनती नहीं कर सकते हैं, them anymore और ज़्यादा गिनती नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गिनती करना पॉसिबल नहीं है। The whole sky is filled with teeny shining objects, जो पूरा आकाश है वो चमकते हुए छोटी छोटे वस्तुओं से ऑब्जेक्ट से भर जाता है। Some are bright, और इन ऑब्जेक्ट्स में कुछ जो है चमकीले होते हैं। Others are dim, जबकि कुछ जो है क्या होते हैं, डिम होते हैं यानी धुंधले होते हैं, कम चमकीले होते हैं। It seems as if the sky is studded with diamonds. It seems means ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो पूरा आकाश है हीरों से जड़ा हुआ है। They all appear to be twinkling, है ना, वे जो है सारे जो है टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाना, अपीयर टू बी मतलब दिखाई पड़ना, वे सारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन जो है जब आप जो है इनको केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक देखेंगे, यू विल नोटिस, तो आप गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे, आप नोटिस करेंगे कि सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, कि उनमें से कुछ जो है दूसरों की तरह नहीं टिमटिमाते हैं। और क्या करते हैं वे? दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन, वे जो है सिंपली जो बिना किसी टिमटिमाहट के ठीक उसी तरह से चमकते रहते हैं जिस तरह से कि चंद्रमा चमकता है। Along with these bright objects, यानी इन चमकती हुई चीजों के साथ, you may also see the moon on most of the days, अर्थात इन सारी चमकती हुई जो है ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है आप आकाश में ज्यादातर दिनों में चंद्रमा को भी देख सकते हैं। It may, है ना, it may however appear at different times in different shapes and at different position, तो however का मतलब होता है हालांकि, इट में अपीयर ये दिखाई पड़ सकता है, एट डिफरेंट टाइम्स यानी कि हालांकि जो चंद्रमा है वो अलग अलग समय पे अलग अलग शेप में, अलग अलग आकार में और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ सकता है ना। हालांकि जो है चंद्रमा जो है अलग अलग समय में, अलग अलग आकार में और अलग अलग पोजीशन में दिखाई पड़ सकता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, आप जो है पूरा चंद्रमा महीने भर में केवल एक बार जो है देख सकते हैं। और जिस दिन ऐसा होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल मून नाइट बोलते हैं। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तो जिस दिन ऐसा होता है उसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहा जाता है। और फोर्टनाइट लेटर मीन्स कि 15 दिनों के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आप जो है इसे जो है एट ऑल मीन्स कि बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और जैसा मतलब इस दिन होता है, किस दिन होगा, न्यू मून नाइट या अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि जब आप चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ऑन दिस डे यानी किस दिन, अमावस्या के दिन, है ना, ऑन दिस डे अर्थात इस दिन, अमावस्या के दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, कि अगर जो है आसमान साफ है
तो इस अमावस्या के दिन आप जो है रात्रि के आकाश को बेस्ट मीन्स सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश पूरी तरह से साफ होगा और चंद्रमा की जो लाइट होगी, ब्राइट लाइट, उसमें क्या होगा कि जो है चंद्रमा ना होने की वजह से सारी चीजें जो है आकाश में जो दूसरे चमकते हुए ऑब्जेक्ट हैं वो अच्छी तरह दिखाई दे पाएंगे। डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? तो क्या आप इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि हम जो है why can't we see कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं the moon and all those bright tiny objects during the daytime, अर्थात कि दिन के समय में हम चंद्रमा और साथ ही साथ बाकी के उन जो है छोटे छोटे चमकीले हुए ऑब्जेक्ट्स को दिन में नहीं देख पाते हैं। तो क्या आप इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है, इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूरज की, सन की जो वेरी ब्राइट लाइट यानी बहुत चमकीली जो रोशनी है वह हमें इन चमकती हुई ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को, नाइट स्काई में जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होती हैं इनको देखने के लिए अलाउ नहीं करती हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि सन की जो है लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि उसके मतलब चमकीली लाइट के कारण बाकी के जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स थे वो क्या होते हैं, छिप जाते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Sun, moon और बाकी जो भी shining objects हैं नाइट स्काई में यानी रात्रि के आकाश में, सन, मून और बाकी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको celestial bodies कहा जाता है। Some celestial bodies are very big and hot. उनमें से कुछ celestial bodies जो हैं बहुत बड़े और गर्म होते हैं। They are made up of gases. वे गैसों से मिलकर के बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनका खुद का जो है हीट यानी खुद की गर्मी और प्रकाश होता है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वे भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित, इमिट मीन्स उत्सर्जित करना या बाहर निकालना। तो जो है जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो कि जो है बड़े और हॉट होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं, उनके अंदर खुद की हीट और लाइट होती है जिसको कि भारी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। These celestial bodies are called stars. तो इन celestial bodies को स्टार कहा जाता है, तारे कहा जाता है। और the sun is a star, और जो सूर्य है हमारा वो भी एक तरह का तारा ही है ना। नेक्स्ट आगे क्या है, countless twinkling star in the night sky are similar to sun. countless मीन अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे जो कि आकाश में होते हैं वे भी सूरज की तरह ही हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट, लेकिन हम उनका जो है उनकी गर्मी और प्रकाश महसूस नहीं करते हैं। एंड दे लुक सो टिनी, और वे बहुत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो आकाश में जो अनगिनत तारे हैं वो भी सूरज की तरह ही हैं, लेकिन हम लोग उनकी गर्मी और उनके प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं और वो बहुत छोटे हैं। क्यों? क्योंकि वे हम सूर्य जो हमसे जो है बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसीलिए ऐसा होता है। यहाँ पे एक देखिए जो है एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इसमें हमें क्या चाहिए, एक टार्च चाहिए, एक प्लेन पेपर चाहिए, एक और पेंसिल चाहिए और एक सुई चाहिए। अब हमें करना क्या है कि जो पेपर है, पेपर के ऊपर जो है टार्च को रख करके जो जितना उसका जो है सर्कल है, उसके जो है टार्च का जो सर्कुलर पार्ट है उसके चारों तरफ जो है पेंसिल से निशान लगा देंगे और उसके बाद उसमें सुई से छेद कर देंगे। सुई से छेद कर देने के बाद जो है उसको जो है उस गोले वाले हिस्से पे टार्च का मुंह रख करके और उसको चारों तरफ से रबर बैंड से बांध देंगे। फिर हम किसी कमरे में जाएंगे और जहाँ पे जो है लाइट वगैरह सारी लाइट्स ऑफ कर देंगे और उसके बाद टार्च का स्विच ऑन करके किसी दीवार पर फोकस करेंगे। तो क्या होगा, हमें ठीक उसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह से आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से जो है हमें दीवार पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और जैसे ही हम जो है लाइट ऑन करेंगे जो है कमरे की, तो वैसे ही क्या होगा, उजाला हो जाएगा और जो स्टार की तरह ये जो छोटे छोटे छेद में से स्टार की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा था वो सारा छुप जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ठीक उसी तरह से है कि जैसे कि जब सूरज निकलता है तो बाकी के जो
छोटे छोटे जो है टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्राइट जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी सूरज की रोशनी में छिप जाते हैं, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में होता है। तो इसको आप लोग करके और देख सकते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने ध्यान दिया होगा कि दूरी से देखने से जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो छोटा दिखाई पड़ता है। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. कि जब कोई जो है हवाई जहाज जो है काफी ऊंचाई पर उड़ता रहता है तो ये कितना ज्यादा छोटा दिखाई पड़ता है। While watching the night sky, रात्रि को जो है रात में आकाश को देखते हुए, you may notice, आप ध्यान देंगे, various pattern found by different group of star. तो रात्रि को आकाश में जो है देखते हुए आप ध्यान देंगे कि कई सारे तारों का जो ग्रुप है, स्टार्स का जो ग्रुप है, वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। These are called constellation, और ये जो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं इसे constellation कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कंस्टेलेशन। अर्सा मेजर या जिसको बिग बियर भी कहते हैं एक तरह ऐसा ही एक कंस्टेलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कंस्टेलेशन इज द सप्तऋषि। उसी में से एक जो है बहुत आसानी से, इजीली रिकॉग्निजेबल मीन्स आसानी से पहचाना जाने वाला कंस्टेलेशन जो है सप्तऋषि है। सप्तऋषि जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला सप्त, दूसरा ऋषि। सप्त का मतलब होता है 7 एंड ऋषि का मतलब होता है सेज या साधु, है ना। एंड तो सप्तऋषि का मतलब क्या हो जाएगा? 7 सेजेस। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। और ये जो सप्तऋषि कंस्टेलेशन है ये क्या है? जो है 7 स्टार्स का एक ग्रुप है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कंस्टेलेशन, जो कि अर्सा मेजर कंस्टेलेशन का जो है एक हिस्सा है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. तो इसमें कह रहा है कि आप अपनी परिवार में या अपने पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को बोलिए कि वो आपको आकाश में और भी ज्यादा तारों, प्लेनेट और कंस्टेलेशन के बारे में बताए और आकाश में उन्हें दिखाए। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of stars. यानी प्राचीन समय में लोग जो है तारों की मदद से जो है दिशा का निर्धारण किया करते थे। The north star indicate the north direction. जो नॉर्थ स्टार है यानी उत्तरी ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है। It is also called pole star. इसको जो है पोल स्टार भी कहा जाता है। It always remains in the same position in the sky. यह हमेशा जो है आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। किस स्थिति में? नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है। We can locate the position of pole star with the help of सप्तऋषि। हम लोग जो है पोल स्टार की जो स्थिति का जो है पता जो है सप्तऋषि की मदद से लगा सकते हैं। Look at the figure 1.1. ये फिगर 1.1 दिया गया है। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. तो इसमें यही कह रहा है कि आप ध्यान देंगे कि अगर एक जो है काल्पनिक रेखा पॉइंटर स्टार को मिलाती हुई खींची जाए और उसे एक्सटेंडेड मीन्स और आगे बढ़ाया जाए, इट विल पॉइंट, तो ये जो है पोल स्टार की तरफ संकेत करेगी। यहाँ भी इस चित्र में यही दिखाया गया है कि ये जो है देखिए 7 स्टार कंस्टेलेशन है, 7 स्टार्स का ग्रुप है, ये सप्तऋषि कंस्टेलेशन है और इसमें ये जो स्टार हैं इनको पॉइंटर स्टार कहा जाता है। तो जब इन पॉइंटर स्टार को जो है मिलाते हुए हम ये लाइन आगे तक बढ़ाते जा रहे हैं तो देखिए ये जो है यहाँ पोल स्टार को इंडिकेट कर रहा है। तो यही इस पैसेज में बताया गया है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनमें की खुद की हीट यानी खुद की ऊष्मा, खुद की गर्मी और प्रकाश नहीं होता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वे जो है तारों के प्रकाश से, स्टार्स के प्रकाश से जो है ये चमकते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऐसी बॉडीज, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वांडरर्स। तो ये जो प्लैनेट वर्ड आया है ये ग्रीक के वर्ड प्लैनेटाई से आता है, लिया गया है और प्लैनेटाई का मतलब होता है वांडरर्स यानी घुमक्कड़।
तो जो है ये प्लेनेट शब्द जो है प्लेनेटाई से लिया गया है, और इस प्लेनेटाई शब्द का मतलब होता है घुमक्कड़। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसे सूरज के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इसलिए जो है वो घूमते रहते हैं, इसलिए जो है इसका नाम प्लेनेट रखा गया है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट, जिस पृथ्वी पे है ना, द अर्थ मीन्स हमारी जो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है, एक ग्रह है। प्लेनेट को हिंदी में ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अपनी सारी ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार। और ये जो सन है ये हमारा क्या है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, की अगर हम लोग जो है पृथ्वी को काफी दूरी से देखें, से द मून, यानी अगर हम पृथ्वी को जो है चंद्रमा पर जाकर के देखेंगे तो इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये भी हमें ठीक उसी तरह से चमकता हुआ दिखाई देगा जिस तरह से कि चंद्रमा हमें दिखाई पड़ता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो चंद्रमा है जिसको कि हम लोग आकाश में देखते हैं वह एक तरह का क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट को हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। तो जो मून है जिसको हम लोग आकाश में देखते हैं वह एक सैटेलाइट है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। तो ये जो मून है, चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी का कंपेनियन है, साथी है, एंड जो कि इसके चारों तरफ जो है घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ, तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, ठीक उसी तरह से जो है ये जो मून है, चंद्रमा है, ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। देयर आर 7 अदर प्लेनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो और भी जो है पृथ्वी के अलावा, अर्थ के अलावा बाकी के और 7 प्लेनेट भी हैं जो कि हीट और लाइट जो है सूर्य से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा है, उसी तरह से ये जो बाकी के 7 प्लेनेट हैं उनमें से कुछ के पास जो है उनका खुद का भी चंद्रमा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है इतना ही। इसके बाद की वीडियो में हम लोग या इसके बाद से पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और जल्दी ही मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।